अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। राज्य शासन की ओर से प्राथमिक शिक्षा के पाने वाले बच्चों को, छात्राओं को पौष्टिक आहार के लिए योजना बनाई गई है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा आने वाले पौष्टिक आहार में उस तरीके से जिस तरीके से बच्चों को पौष्टिक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ के एक समाज भूषण शिक्षक जो मोहम्मद बशीर सर है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल में छात्राओं को शिक्षा देते हैं, उन्होंने अपना समाज हित समझकर इस समय पौष्टिक आहार में अपने खुद के पैसों से यहाँ के बच्चों को केले लाकर दिए। ये पहली से लेकर तीसरी कक्षा तक ये केले बांटे गए। इससे इन छात्राओं में खुशी का माहौल दिखाई दिया। इस समय उनके साथ काजी मजहर सर ये भी मौजूद थे। तथागत के धम्म को समझने में भिक्षु भिक्षुनी जितने महत्वपूर्ण है, ये धम्म को 4 स्तंभ है और उन्हें केवल शिक्षित और आचरण में लाना चाहिए, बल्कि आचरण में लाना चाहिए। भिक्षुनी धम्मदीना ने जो जोर देकर कहा कि तभी उन्हें अपने कर्तव्य का एहसास होगा। वो धम्म मैत्री संवाद अभियान की ओर से IMA सभागार में उपासक उपासिका धम्म शिविर के कार्यक्रम में मुख्य मार्गदर्शक के रूप में बोल रहे थे। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि विहार के महत्व को जानकर संगठित चर्चा आयोजित करना और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कल्पनाओं वाले समाज के निर्माण के लिए प्रयास करना सभी का कर्तव्य है। यदि विहार प्रशिक्षण शिविर का केंद्र बन जाते हैं तो यही सदाचारी उपासक उपासिका वर्ग प्रजनवंत भिक्षु संघ का गठन किया जाएगा। शिविर की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर भीमराव खाड़े ने की तथा धम्म प्रचारक अमित मैदानी ने महापुरुषों के प्रतिमा पर पूजन दीप जलाकर शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर सिद्धार्थ हाथी अंबिरे, सुरेश शिवाड़े, आशाताई खिल्लारे, गौतम मुंडे, मिलिंद सावंत, दीपक खंडारे, रानूभाई वायवड़, डॉक्टर आनंद मनोहर, सतीश कांबळे, ज्योति बागटे, गौतम भराड़े, पवन कुमार शिंदे और अन्य उपस्थित थे। शिविर को सफल बनाने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों के बड़ी संख्या में महिलाएं उपासकों ने भाग लिया। अपने लिए नहीं, संघ के लिए भी हमें प्रशिक्षण लेना है कि हम अपने आप में तो सुधार करें, लेकिन अपने आप के साथ साथ हमें संघ में भी सुधार करना है। आप लोगों को प्रशिक्षित होना पड़ेगा। आज अगर हम बात करते हैं संघ को दूषित करने के लिए या संघ को हम दोषी ठहराते हैं, तो उसके लिए हमें इतना सक्षम होना पड़ेगा। को इतना विलासितापूर्ण जीवन दिया कि इतना अच्छा भोजन, महल में आवास, सुंदर विहार सब बना कर दिया, जिसके कारण कुछ दूसरे संप्रदायों के ऋषि मुनि भी झूठे भिक्षु बनकर वो संघ में शामिल हो गए, भिक्षुओं का चीवर उतरवाया। तो यदि हमें उपासक उपासिकाओं का प्रशिक्षण यदि अच्छा होगा तो निश्चित रूप से भिक्षु भिक्षुनियाँ हमें विपश्यना सेंटर की आवश्यकता है, उतना ही हमें भिक्षु और भिक्षुणी प्रशिक्षण केंद्रों के भी प्रशिक्षित हो सके और हमें प्रशिक्षित कर सकें। अभी जैसे जब ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक हुआ, तो आप में से बहुत सारी महिलाएं, मुझे लगता है ज़्यादातर महिलाओं ने आए, फ़ोटो खिंचवाई, किसी ने पुष्प दान किया, किसी ने पैसे दान किए। और मैं बार बार मना कर रही हूँ, पैसे मत दान कीजिए। अंत में जब कार्यक्रम का समापन होगा आपको बताया जाएगा कैसे दान करना है, तब आप दान कीजिएगा। अनुसूचित जाति में आरक्षण के वर्गीकरण की मांग को लेकर मातंग समुदाय के युवक अविनाश खंडागड़े ने आत्महत्या करते हुए जो चिट्ठी पाई गई है, उसे लेकर यहां पर मातंग समाज के युवकों में और नागरिकों में बड़े तरह से असंतोष निर्माण होते हुए आज तारीख 26 अगस्त 2024 के रोज माननीय जिला कलेक्टर के द्वारा माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी ने निवेदन दिया गया। निवेदन में अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आरक्षण की अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकृत करने के लिए जल्द से जल्द सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक आयोग नियुक्त करके और सरकार के पास आरक्षण वर्गीकरण की सभी अधिकार है। मृतक अविनाश खंडागड़े के एक रिश्तेदार को सरकारी सेवा में शामिल किया जाना चाहिए और उसके परिवार को 25 लाख रुपए का आर्थिक मदद की सहायता की जाए, वरना आने वाले दिनों में मातंग समुदाय की ओर से जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, ऐसा उन्होंने इस समय निवेदन में कहा। गए निवेदन पर मौली साळवे, कारभारी कांबळे, अशोक उबाळे, उत्तम गोरे, कृणाल गायकवाड़, अविनाश मोरे, किशोर कांबळे, LD कदम, दिलीप कांबळे, सिद्धार्थ भिसे, रोहिदास अन्ना नेटके आदि के हस्ताक्षर है। 2024 मातंग समाजाची दिवळ अविनाश खंडागळे यांनी मातंग समाजाच्या विविध प्रश्नावर त्यांनी आत्महत्या केलेली आहे। त्यांनी रेल्वे रुळावर उडी मारून आत्महत्या केलेली आहे। त्यांनी हस्तलिखित ज्या चिठ्ठीवर नमूद केलं होतं की नुकताच सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आलेला आहे की मातंग समाजाला व इतर जातींना
अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा पूर्ण अधिकार हा राज्य शासनाला आहे. म्हणून सरकारने लवकरात लवकर आयोग स्थापन करावा यासाठी त्याने आत्महत्या केलेली आहे. म्हणून आज आम्ही परभणी येथील सकल मातंग समाजाच्या वतीने माननीय जिल्हाधिकारी रघुनाथजी गावडे साहेब यांना निवेदन दिलेलं आहे. 2024 रोजी मातंग समाजाचा युवक अविनाश खंडागळे यांनी काल उडान पुलावरून रेल्वे ट्रॅकवरती उडी घेऊन आत्महत्या केलेली आहे. आज आम्ही सकल अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी साहेबांच्या मार्फत आदरणीय मुख्यमंत्री यांना असं निवेदन दिलेलं आहे, जो व्यक्ती आमचा काल मरण पावलेला आहे, आत्महत्या केलेली आहे, त्याने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी सुप्रीम कोर्टाने सरळ अधिकार राज्याला अधिकार असल्याचं निकाल त्यांनी दिलेला आहे. अबकड संदर्भामध्ये जो निकाल होता सुप्रीम कोर्टाचा, तो राज्याला अधिकार असल्याचा निर्णय दिलेला आहे. राज्याने आत्तापर्यंत न्यायालयीन आयोग स्थापन केलेला नाही, त्याच्या जाचाला कंटाळून त्यांनी ती आत्महत्या केलेली आहे. म्हणून त्या अविनाशच्या वारसांना 25 लाख रुपये शासनाने मदत करावी व त्याच्या वारसाला शासकीय नोकरीत समाविष्ट करावं, अशी आमची सकल अनुसूचित जाती वर्गीकरण समितीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत आम्ही आज निवेदन दिलेलं आहे. आणि तो निवेदन आमचे लवकरात लवकर जर पूर्ण नाही झालं तर याच्या विरुद्ध आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, या ठिकाणी असा मी सरकारला इशारा देतो. परभनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शहर महानगर पालिका के सीमा में जब मतदाता सूची का नया नाम जोड़ा जाता है या मतदान सूची में नाम, पता, जन्मतिथि अधिक ये सुधार के लिए आवेदन संख्या से और आड़ बढ़ता है और साथ ही आवेदन स्वीकार होने के बाद संबंधित मतदाता का मतदान पहचान पत्र जिला डाकघर के माध्यम से निःशुल्क वितरित किया जाता है. निःशुल्क होम डिलीवरी सेवा जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण पहचान पत्र बांटने में के संदर्भ में देरी हो रही है. ऐसी तकरार जिला कलेक्टर के पास माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन के जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर इन्होंने निवेदन द्वारा की है. इस समय उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज बेग, इस्माइल बेग के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. नशा इंसान को शैतान हैवान बना देता है और इस्लाम में ये बात बताई गई है कि नशा एक ऐसा गलत काम है, उससे दूर है. इंसान कितना गिर सकता है नशे में, ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि जो इंसान इतना गिर सकता है कि महिलाओं के रक्षा के लिए समूचा देश आज चिंता का विषय बना हुआ है. इस वक्त महिलाओं के सुरक्षा को लेकर लोग सड़कों पर उतर गए हैं. इस बीच ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा और आपको यकीन नहीं होगा कि इंसान इतनी हद तक गिर सकता है. ये कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण नगरी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. 3 माह की गाय के बछड़ी के साथ दुष्कर्म किया गया. एक दरिंदे ने इस घटना को अंजाम दिया है. दरिंदे युवक ने खुद अपने काली करतूत को कबूल किया है. 3 महीने के बछड़िया को लहूलुहान देखा तो सबके होश उड़ गए. अचानक से बछड़िया को ऐसा क्या हो गया था कि उसके गुप्तांग से खून बहने लगा. इस बात को लेकर जब बछड़िया के मालिक हरिश्चंद्र ने जांच की और जांच पड़ताल की तो बात सामने आई कि सामने रहने वाला एक बॉबी नाम का युवक ने यह हैवानियत को भी शर्मिंदा करने वाली घटना को अंजाम दिया है. इस घटना से नाराज होकर और क्रोधित होकर हरिश्चंद्र ने तुरंत पुलिस थाने में जाकर इसकी तकरार दाखिल की. पुलिस ने इस घटना की संदिग्धगी से लेकर उसे तुरंत तकरार दाखिल करते हुए अपराधी को हिरासत में लिया है. पूरा मामला जब पता चला, मथुरा के रोशन बिहार निवासी हरिश्चंद्र अपनी गाय को चारा डालने के लिए सुबह उनके बाड़े में यानी कि गाय के कोठे में पहुंचे. तब उन्होंने देखा कि गाय का 3 महीने की बछड़िया अपनी जगह से उठ नहीं रही है. उसके पीछे से यानी कि गुप्त अंग से खून जा रहा है. उसके बाद उन्होंने उसकी छानबीन की तो पता चला कि पड़ोस में रहने वाला बॉबी नाम का शैतान युवक उनके पशु कोठे में गया था.
उनके बारीकी से जांच करने के बाद जानकारी सामने आई तो पता चला कि बॉबी शैतान ने ही उस गाय के 3 महीने के बछड़िया के साथ दुष्कर्म किया है। उन्होंने पुलिस थाना में जाकर तकरार दाखिल की। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। ऐसे युवक शैतान के लिए क्या करना चाहिए, हमारे न्यूज़ पर आप कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ हमारे न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें और शेयर करें। और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। घटना ये हो गई 11 बजे, हमारी बच्चियाँ और गाय बंध रही बाहर। हमारी मैडम भी सो रही वहाँ, तो मैडम वो आया और खराब थी, हमारा पड़ोसी है वो लड़का, उसने फिर वो तो खड़ो करे और दो लेके और फिर वो अपने घर पर आए झगड़ो करने लग गया है रही। तो वो कल की वजह से वो अंदर चली गई हमारे घर भाई के, ये नहीं सोने देगा यहाँ। फिर उसके बाद के बाद लगा ली, उन्होंने कहीं भीतर सोए और उसने रात में दारू पी पाए के फिर उसने कुकरमारी करे हुआ। किसके साथ कुकरमारी किया के साथ है? सुबह हम जगह तो हम देखे तो बच्चिया का गैर हो परी, हमने उसमें सकतरी चूनी लगी रो गए पैर पे। अच्छा, और सकतरी तो सबके दायरे में यहाँ पे हमने नाम ना लो, सबके दायरे में हो सकता है नशा करके आया, हमने ड्रामा फिर रहा रोटी खा के आया। तो हमने उसी को फिर बकरे को तो बोला था मुँह नाम आ रहे वो तो ज़्यादा नशा है वो पता नहीं कहा रहा। अच्छा, बछिया के साथ ही उसने रेप कर दिया है? 3 महीना की बच्चिया है। 3 महीना के साथ अच्छी तो 5-6 इंजेक्शन लगाए जो होश में आई है, नहीं बिल्कुल अच्छी तो पड़ी। तो बछिया के साथ रेप कर दिया है? कर दिया। अच्छा, अब पुलिस को सूचना दी, पुलिस क्या करी है? सूचना कार्रवाई हो रही है। वो होता है वो कौन होते हैं ब्लॉक के डॉक्टर, वो आए DNA ले गए, वो आके अपना कार्रवाई करेंगे आगे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी में घर के सामने खेल रही बिना मां की 6 साल की लड़की पर बिजली का तार गिर जाने से उसकी मौत हो जाने से इलाके में गम का माहौल दिखते हुए महावितरण कंपनी के खिलाफ रोष जताया जा रहा है। महावितरण के बोगस कारोबार की वजह से ही आज महाराष्ट्र के परभनी में प्रकाश अंबेडकर नगर स्थित धार रोड परभनी यहाँ पर की 6 साल की बिना मां की लड़की खेल रही थी। उसी समय बिजली का तार टूटकर गिर जाने से उसके शरीर पर वो तार लग जाने के कारण उसकी जगह पर ही मौत हो गई। रिश्तेदारों ने बताया है कि कई सालों से इस बिजली की तार बहुत ही नीचे है और इसके लिए हमने कई बार MACB के सूचित कर तकरार किया है। बार बार तकरार करने के बावजूद भी नहीं सुनने की वजह से आंदोलन भी किए हैं, लेकिन यहाँ के गेंडे के चमड़ी वाली ये MACB के अधिकारी कर्मचारी के कानों पर जू नहीं रेंगती है, जिसके वजह से आज 6 साल के बच्ची ने अपनी जान गंवा दी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन, ऐसा कहते हुए यहाँ के नागरिकों ने MACB महावितरण कंपनी के खिलाफ अपना रोष जताया है और कहा है कि इसमें मनुष्यवध का गुनाह दाखिल किया जाए, ऐसे लापरवाही अधिकारी पर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। मासूम 6 साल की लड़की की मौत हो जाने से इलाके में गम का और अफसोस का माहौल दिखाई दे रहा है। एवढा तार तुटस तर कोणी पाहिलं नाही, त्या लेकराचा जीव गेला निघून सन्या। घरी त्याची आई, तिची आई नव्हती, ती काय आई नव्हती, तिला आई नाही, आजवर काही नाही। बाप काय किंवा कामाला गेला आणि तिची आजी बी देवाला गेली होती, महादेवाला। घरी लेकराचा असा इंतकाल झाला। मी प्रकाश आंबेडकर नगर धार रोड परभणीतील नागरिक असून 1992 साली MACBने इथं तार टाकलेले आहेत, तेव्हापासून आतापर्यंत ह्या ताराचं काहीही केलेलं नाही। सगळे तार घरावर लटकलेत आमच्या आणि लहान लहान लेकरं खेळतात। आज दिनांक रोजी एक लहान मुलीचा इथं मृत्यू झालेला आहे आणि वरून तार तुटला आणि जमिनीवर पडला आणि तो जमिनीवर पडून ती मुली जागेवर मृत्यू झालेला आहे। तरी इथं सगळे लोक आमच्या गल्लीचे उभा राहिलेत आणि बघा कसं माहोल कसा गमनीम आहे, पाणी आहे खाली आणि हे वायर एकदम लटकले साहेब, तुम्ही बघू शकता, लाईव्ह बघा, इकडे लाईव्ह बघा, हे सगळे वायर लटकलेत आमच्या घरावर, तरी हे लोक काही येत नाहीत, बघत नाहीत।
दिवालिया गंगाखेड़ शुगर एंड एनर्जी शुगर फैक्ट्री विजयनगर माखनी ऋण मामले में पीड़ित किसान भगवान राव भोसले की भूख हड़ताल को समर्थन एवं पीड़ित किसानों को एवं गन्ना ट्रांसपोर्ट के 7/12 एवं सिविल बोझा कोरा की मांग को लेकर आज निर्भय यानी बेधड़क मोर्चा जिला तहसील गंगाखेड़ पर तहसीलदार को निवेदन देते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन में कहा है कि गंगाखेड़ शुगर एंड एनर्जी शुगर फैक्ट्री विजयनगर माखनी फैक्ट्री प्रशासन के अध्यक्ष रत्नाकर गुट्टे और निदेशक मंडल ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर हजारों लोगों को पक्ष में विभिन्न बैंकों से पारस्परिक ऋण लेकर किसानों का कर्जदार बना दिया है। परभनी जिले के आसपास के क्षेत्रों में किसान इसके खिलाफ इसाद के लिए वरिष्ठ नागरिक किसान भगवान राव भोसले भूख हड़ताल पर है और सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। गंगाखेड़ शुगर द्वारा लिए गए आपसी ऋण और बकाया के कारण हजारों किसानों के खेतों पर बोझ पड़ गया है। इसलिए कोई भी बैंक प्रभावी किसानों को फसल लोन देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों को इस समस्या से मुक्ति दिलाई जाए ऐसी मांग की गई है। इनके विधायक रत्नाकर गुट्टे इनके बारे में जोरदार घोषणाबाजी की गई। तहसीलदार को दिए गए निवेदन के समय भाई गोपीनाथ भोसले, कॉमरेड ओंकार पवार, कॉमरेड शिवाजी कदम, कॉमरेड योगेश फड़, मितेश सुकरे आदि के साथ बड़े पैमाने पर किसान मौजूद थे। की बँकाकडे जावं तर बँक हात वर करायली आणि कारखान्याकडे जावं तर कारखाना हात वर म्हणजे नेमकं आम्ही करायचं काय आणि जायचं कोणाकडे असा या ठिकाणी प्रश्न निर्माण झालेला आहे। मित्रांनो, मला अभिमान आहे की आपल्या हिसाब गावचे ज्येष्ठ नागरिक भगवानराव या ठिकाणी या सगळ्या शेतकऱ्यांसाठी आणि ऊसतोड कामगारांसाठी त्यांच्या न्याय आणि हक्कासाठी उपोषणाला बसले आहेत। भगवानराव हे आपल्या वडिलांसमोर आहेत आणि मला त्यांचा यासाठी अभिमान वाटतो की त्यांनी हे जे प्रकरण उचललंय ते काय केवळ गंगाखेड शुगरचं नाही किंवा गंगाखेड तालुक्यापुरतं मर्यादित नाही, संबंध भारतामध्ये मोदी सरकारनं अशा प्रकारे जवळपास 13 लाख कोटी रुपयाची कर्जमाफी या कॉर्पोरेट सरकारला दिलेली आहे आणि या कॉर्पोरेट सरकारनं त्यांना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दिलेले आहेत आणि हेच इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तुमच्या आमच्यासाठी निवडणूक पैसे वाटण्यासाठी या मोदी सरकारने या ठिकाणी वापरलेले आहे। मित्रांनो, ते प्रकरण इतकं साधं नाही। आपण पाहिलं औरंगाबादची व्हिडिओकॉन कंपनी असत, त्या व्हिडिओकॉन कंपनीनं 30 लाख कोटी रुपये 30,000 कोटी रुपयाची किंवा कोणी जाहीर केली केला बापू मुद्रा करणार नाहीची वावा होते आणि ज्याला कोणी स्वाभिमानी आहे त्याची हा माणूस याच्यापाशी एक ज्ञान ठेवल्या तुकडे घ्या, ज्याच्यापाशी तुकडे घ्या ठेवल्या 1500 रुपयात माणसाला मारायचं आणि त्याची सुपारी द्यायची। त्याच्या जे कोणी बोलल त्याच्या विरोधामध्ये बोलणाऱ्याला कुठेही न्या। याच्याकडं पोलीसवाल्याच्या ताब्यात आहे, प्रशासन ताब्यात आहे। पंचायत समितीमध्ये सर्व पंचायत समितीचे क्लर्क असोत किंवा व्हिडिओ असोत किंवा कर्मचारी असोत, कुठल्याही विहिरीला पैसे दिल्याशिवाय मस्टर निघत नाहीत, कुठल्याही घरकुलाचे पैसे दिल्याशिवाय मस्टर निघत नाहीत। एवढी दादागिरी आहे। ज्याला हप्ते जातात प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक ऑफिस व्हिडिओ ऑफिस असो त्याला 5 लाख रुपये महिना आहे। तिकडे किती बी लुटा तुम्ही, शेतकऱ्याचं काही घेण देण नाही। तहसीलदार होता किती राशन दुकानदार याला पैसे देतात, राशन दुकानदार तहसीलदाराला पैसे देतो, तहसीलदार याला 5 लाख रुपये महिना देतो। कृषी ऑफिसवर सर्व योजना बोगस आहेत, सर्व योजनेचे पैसे याला महिन्याच्या महिन्याला 10 ते 15 लाख रुपये जातात। हे आता सांगतो प्रत्येक काम आणले, इथं आणलं, हे आणलं, ते आणलं, यांनी काय आणलं नाही। डॉक्टर मधुसूदन केंद्रे यांनी अल्ला ब्रिजचं काम आणलं, गंगाट मामाने वरचा ब्रिजचे जे काम आहे मार्केटचं ब्रिज ते गंगाट मामाचे प्रयत्न केले। हे फक्त फोटो काढतो फेसबुक व्हॉट्सअपचा आमदार भगवान दादा, तुमचे आमचे पैसे कधी निघणार नाही। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता
23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। परभनी जिले के पूर्णा तहसील के फुलखड़ स्थित रहने वाले किसानों ने आज जिलाधिकारी को निवेदन देते हुए कहा है कि बारिश की गैर हाजिरी के कारण और अतिवृष्टि के कारण खेती में उत्पादक में कमी आ गई है, जिसके कारण किसान संकट में आ चुका है। आर्थिक संकट से आने के कारण उन पर आने वाले बोझे को देखते हुए और बैंकों के कर्ज के पीछे तगादा लगाने से किसान आत्महत्या कर रहा है। इसे देखते हुए सोयाबीन को 7,000 रुपये प्रति कुंटल, कपास को 10,000 रुपये प्रति कुंटल और को 4,000 रुपये टन इस तरीके से, और हल्दी को 15,000 रुपये और मूंग को 10,000 रुपये इस तरीके से शासन की ओर से तुरंत मान्यता की जाए, ऐसी मांग का निवेदन देते हुए इस मांग को नहीं मानने पर 1 सितंबर से पूरे आपके कार्यालय के सामने अमरण अनशन किया जाएगा, ऐसा निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर दादाराव नवनाथ कुबड़े के साथ यहाँ के तमाम किसान इस समय मौजूद थे। शेतून जिल्हाधिकारी साहेबांकडे आलो आहेत। शेतकऱ्याचं सरसकट कर्ज माफ करण्यात यावं आणि शेतीमालाला जे भाव नाही, सोयाबीनला 7,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळण्यात यावा, ऊसाला 4,000 रुपये प्रति टन ऊस भाव देण्यात यावा, कापसाला 10,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव देण्यात यावा, हळदीला प्रति क्विंटल 15,000 रुपये भाव देण्यात यावा। या मागणीसाठी आम्ही सर्व शेतकरी या ठिकाणी फुलप्रसून आलेले आहेत। साहेबांना आमचं हे निवेदन स्वीकारलं आहे आणि याच्यावर आम्हाला त्वरित न्याय द्यावा। आम्ही 1/9/2024 रोजी या ठिकाणी उपोषणाचा इशारा दिला आहे। वंचित बहुजन आघाड़ी अपने विचारों के समविचारी ओबीसी संगठन और अन्य संगठनों को साथ में लेकर आघाड़ी करने की तैयारी में है। 15 दिनों के भीतर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी की सत्ता स्थापना का संकल्प है। वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी समविचारी ओबीसी संगठनों के साथ बातचीत जारी है, ऐसा बताते हुए आने वाले विधानसभा 2024 के चुनाव की दृष्टि से रखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी और समविचारी ओबीसी संगठनों को साथ लेकर 154 उम्मीदवार पूरे समूचे महाराष्ट्र में दिए जाएंगे और परभनी जिले से 4 विधानसभा लड़ाई जाएंगी और उसके लिए किस तरह से नीति रहेंगी, ये 15 दिनों में उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे, ऐसा वक्तव्य बहुजन आघाड़ी के जिला कमेटी की ओर से जिला अध्यक्ष सुनील मगरे और तुकाराम भारती इन्होंने डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर इनके साथ किए हुए चर्चा के बाद आज लिए गए संवाददाता सम्मेलन में बात कही। इस समय 154 उम्मीदवारों में से 100 उम्मीदवार ये ओबीसी के रहते हुए 54 उम्मीदवार SC ST प्रवर्ग के दिए जाएंगे, ऐसी उन्होंने बात कही। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला निरीक्षक एडवोकेट गोविंद दलवी, राज्य उपाध्यक्ष नागोराव पांचाल, विभागीय प्रवक्ता डॉक्टर धर्मराज चौहान, विभागीय प्रशिक्षक सुरेश शेळके, जिला अध्यक्ष दक्षिण सुनील मगरे, उत्तर जिला अध्यक्ष तुकाराम भारती, महिला जिला अध्यक्ष सुनीताताई साळवे, जिला उपाध्यक्ष सर्वेशराव पंडित, युवक जिला अध्यक्ष सुमित भालेराव, ओबीसी वंचित समन्वयक समिति सुमित जाधव, माजी महासचिव भगवान देवरे, एडवोकेट श्रीहरी भुजबळ, शहर अध्यक्ष प्रमोद कुटे, उपाध्यक्ष गणेश गाड़े, सिद्धोदंत, अनिल राठौड़, सावंत, मुजफ्फर खान, अजमत खान, ओबीसी के सौने, डॉक्टर बाला साहेब सरोकर आदि ओबीसी वंचित बहुजन आघाड़ी के मान्यवर हाजिर थे। बाळासाहेब आंबेडकर तिसऱ्या आघाडीच्या प्रयत्नात आहेत। तिसऱ्या आघाडीमध्ये काही छोटे छोटे पक्ष आणि काही संघटना आमच्यासोबत येणे अपेक्षितच आहे। 29 तारखेला ही मीटिंग होईल ही आणि क्लिअर होईल की आमच्यासोबत कोणत्या कोणत्या राजकीय पक्ष छोटे छोटे आमच्यासोबत येणार आहेत आणि त्यांना किती जागा द्यायच्या हे बाळासाहेब आंबेडकर 29 तारखेला आपल्याला पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून कळवतील। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.